हम जो चाहते हैं वो पाते हैं। और जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भाव पैदा होते हैं, भाव से विचार बनते हैं और विचार से कर्म बनते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे। बाबा का ये जो वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, बहुत गूढ़ है, गूढ़, वेरी डीप। भाव से विचार, विचार से कर्म और कर्म से प्रारब्ध। हम लोग सभी कर्म करने के लिए स्वतंत्र। ये स्वतंत्रता हमको ऊपर वाले ने दे रखी है। और जब तक कर्म नहीं होता, कर्म हमारा गुलाम रहता है। और एक बार अगर कर्म हो गया तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। उसी पे एक 7 दिन की कथा अलग से हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पे अगर भाव को समझना है और भाव से कर्म कैसे बनते हैं उनको समझना है, तो हम कर्म के 3 प्रकारों को समझ लें: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म, आप इमेजिन करिए, आप एक धनुर्धर हैं और आपकी तुणीर में बाण रखे हुए हैं। वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं, जो कि अभी तक हुए नहीं हैं। वो कैसे भी हो सकते हैं। क्रियमाण जो आपके अधीन है। संचित वो कर्म हैं जो हो चुके हैं, लेकिन उनके फल का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। तो वो वैसा बाण है कि जो आपने उठाया, आपने प्रत्यंचा पर चढ़ाया और वो अब छूटने के लिए तैयार है। वो क्या डायरेक्शन लेगा, आपने निशाना सही लगाया, लेकिन वो डायरेक्शन क्या लेगा ये आपको पता नहीं है। और प्रारब्ध वो कर्म जिनका परिणाम लिखा जा चुका है, जिसको हम समय कहते हैं, भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं। कर्म की बड़ी खूबसूरत एक व्याख्या आती है। बाबा कैसे कर्मों में यकीन करते थे और कर्मों के फल में कैसे यकीन करते थे। बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। नारायण गांव के भीमाजी पाटिल का किस्सा आता है। उनको तपेदिक हो गई थी, टीबी। और उस जमाने में तो क्या, आज से कुछ सालों पहले तक भी टीबी इनक्योरेबल मानी जाती थी। वो खून की उल्टियां कर रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब थी, तमाम इलाज करवा चुके थे, बहुत संपन्न परिवार से थे, लेकिन फिर भी उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उनके जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। और उनको इसी हालत में नाना साहब चांदोरकर, जो कि उनके मित्र थे, उनके कहने पर शिरडी मस्जिद में लाया गया। उनको बाबा के सामने जैसे ही लिटाया गया, बाबा ने कह दिया, इसमें मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, ये इसके कर्मों का फल है, इसको भोगना पड़ेगा। भीमाजी पाटिल बिल्कुल रुआं से हो गए थे। मैं कहा, मुझे इतनी उम्मीद थी कि मुझे आपके पास लाया जाएगा और आप मुझे ठीक कर देंगे। आप
मुझे ऐसे निराश्रित मत छोड़िए, मुझ पर कृपा करिए साईं, मुझे बचा लीजिए। बाबा भी पसीज गए। भाव, हम भव बंधन में रहते हैं और हमारा साईं भाव बंधन में रहता है। भव और भाव दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। भव बंधन साईं से दूर ले जाता है और भाव बंधन साईं के पास ले आता है। साईं ने वहां मौजूद लोगों से कहा, इसको ले जाओ और भीमा बाई के झोपड़े में इसको आराम करने दो। कहां इतना संपन्न भीमा जी पाटिल और कहां भीमा बाई का छोटा सा झोपड़ा। रहने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक जगह नहीं थी ऐसे व्यक्ति के लिए, लेकिन बाबा का आदेश था। क्या किया जा सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता। उनको ले जाया गया। कुछ दिन गुजरते गए, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक रात को उनको एक सपना आता है। सपना आता है कि वो एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और उनको एक मास्टर बहुत जोर जोर से स्पैंकिंग कर रहा है, बेंत मार रहा है। इतनी बेंत मार रहा है, इनको इतना दर्द हो रहा है कि वो दर्द में चिल्ला पड़ते हैं। और उस सपने में चिल्लाते चिल्लाते उनकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो वाकई में चिल्ला रहे थे। उस दर्द की उनको इतनी पीड़ा हो रही थी। एक और वक्फा गुजर जाता है, कुछ दिन और गुजर जाते हैं। उनको एक और सपना आता है कि कोई उनकी छाती पर चढ़ा हुआ है और एक भारी पत्थर उनकी छाती पर जोर जोर से गोल 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 घुमा रहा है। इतने जोर से घुमा रहा है कि वो दर्द से बिलबिला उठते हैं। दर्द से बिलबिला उठते हैं, आंख खोलते हैं, देखते हैं कि वो तो सपना था, लेकिन उनका रोग जाता रहा था। कर्मों को भोगना था, लेकिन साईं की कृपा हो जाए, आपके भाव सही हो तो आपके कर्म सपनों में भी कट जाते हैं। साईं आपको आपके कर्मों से मुक्त कर देते हैं। वो आपके साथ रहते हैं हर वक्त, हर घड़ी। आपको अपने फल भोगने हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। वो भी साथ साथ आपका फल भोगते हैं। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
आया है तू जहाँ से, जाएगा तू वहीं पर। आया है तू जहाँ से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस रोज क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। हम लोग अपने तन की सजावट करते हैं, चेहरे पे वैनिशिंग क्रीम लगा लेंगे, जरूर हुआ तो कुछ फाउंडेशन लगा लेंगे। कर्म कर कर के झुर्रियां पड़ गई हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवा लेंगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, उनको थोड़ा पफ कर देंगे। गालों के उभारों पे रूज लगा लेंगे। डाई तो कर ही लेंगे, होते ही है, आसान है। ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे, एलवी, गुची, अरमानी, पता नहीं क्या क्या नाम ही मुझे याद नहीं रहता। चश्मों के ब्रांड का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने विचारों के ब्रांड का ध्यान नहीं रखते। हमारे क्या भाव है उसका ध्यान नहीं रखते। तन को सजा लेते हैं, मन वैसा का वैसा ही रहता है। और यकीन मानिए, जिनके चेहरे पर आभा दिखती है, कांति दिखती है, वो आर्टिफिशियल नहीं होती है। मेरा साईं तो कभी भी उसने न मेकअप किया, न फाउंडेशन लगाया, न कुछ किया, लेकिन आज भी उसकी शक्ल देखो, ओज दिखता है। उसके चेहरे पर जो
कांति है वो सबको शिरडी खींच लाती है। उसने कभी, मुझे नहीं लगता कि किसी भक्त के दबाव में आकर के कुछ भी लगा। कई कई हफ्तों तक नहाता नहीं था मेरा साईं, इस किताब में लिखा हुआ। लेकिन जो कपड़ों से खूबसूरत लगे, हमारे गुजराती में कहावत है कि जो कपड़ा थी रूपालो देखा है ते नट। तो कपड़ों से नहीं, तन से नहीं, मन को सजाने पे ध्यान दीजिए। तन की सजावटों में तो मन को भूल बैठा, तन की सजावटों में तो मन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा, समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो है तो इसी हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा, लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना। नारायण गांव के भीमाजी पाटिल का रोग ठीक हो गया। साईं का शुक्रिया किया और अपने गांव वापस पहुंचे। उन्होंने सत्यनारायण व्रत में साईं को भी जोड़ दिया और साईं सत्यव्रत कथा का प्रादुर्भाव उनके आग्रह पर हुआ। यही साईं सत्यव्रत पूजा आज भी दैदीप्यमान है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी में। इसके लिए एक अलग से जगह मुकर्रर की हुई है और लोगों की संख्या के अनुरूप सवेरे 2 या 3 बार इस व्रत कथा को वहां पर संस्थान द्वारा नियुक्त पुजारियों द्वारा करवाया जाता है। सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण व्रत, ये सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा टूल है। आज समय विश्राम की ओर जा रहा है, कथा विश्राम लेगी। कल यदि बाबा की मर्जी हुई, अनुमति हुई, प्रेरणा हुई तो हम इस सत्यनारायण व्रत कथा और साईं सत्य व्रत कथा पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद बाबा जहां भी ले चलेंगे हम वहीं पर जाएंगे। आज की कथा बस यहीं पर विश्राम लेती है। कल हम लोग पुनः बाबा की अनुमति से निर्धारित समय पर मिलेंगे। आप सभी को बाबा का खूब प्यार और आशीर्वाद पहुंचे। बाबा की कृपा हम सभी पर हमेशा रीसती रहे और हम उसकी कृपा से हमेशा भीने और भीगे रहें।
बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।